क्या होता है गुरुकुल? क्या आधुनिक भारत में भी है गुरुकुल का अस्तित्व? जाने अपनी संस्कृति और अपनी पुरातन शिक्षा पद्धति। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गुरुकुल से आशय है ऐसा विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहकर गुरु के परिवार का ही हिस्सा बनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राचीन भारत में ही गुरुकुल की परंपरा थी। यहाँ अध्ययन और अध्यापन के लिए गुरुकुल ही प्रधान केंद्र के रूप में विकसित हुआ करते थे। दूर दूर से विद्यार्थी अपनी शिक्षाओं को पूर्ण करने के लिए गुरुकुल आया करते थे। गुरुकुल छोटे अथवा बड़े सभी प्रकार के होते थे। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र सब जगह सम्मान प्राप्त करते थे। जैसे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम ने शिक्षा प्राप्त की थी, इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के संरक्षण में रहकर शिक्षा प्राप्त की। भारत के गुरुकुल में आश्रमों में आचार्यों को उपाध्याय तथा प्रधानाचार्य को महाउपाध्याय कहा जाता था। गुरुकुल के ही विकसित रूप जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विद्यालय थे, जहां अनेक जातकों ने, भयंसांग जैसे यात्री विवरण ने और अनेक लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। उन विद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। प्राचीन भारत में गुरुकुल की 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थीं, जिसमें गुरुकुल, परिषद और तपस्थली नाम की 3 संस्थाएं हुआ करती थीं। सबसे पहले गुरुकुल जहाँ विद्यार्थी आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन किया करते थे। दूसरा परिषद में विद्यार्थी विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। आधुनिकता के रूप में देखा जाए तो परिषद एक रिसर्च सेंटर की तरह देखा जाएगा। तीसरा तपस्थली में बड़े बड़े सम्मेलन हुआ करते थे। सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान का अर्जन हुआ करता था। गुरुकुल की कुछ शिक्षा पद्धति इस प्रकार है। गुरुकुल पूर्णतः एक आवासीय शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र हुआ करता था। ये एक हॉस्टल के रूप में होता था। यहाँ पर 8 से 10 वर्ष की आयु का बच्चा गुरु के साथ रहकर विद्या का अध्ययन किया करता था। यहाँ सभी विद्यार्थी गुरुओं का आदर तथा उनके निर्देशों का पूर्णतः पालन किया करते थे। गुरुकुल में बच्चे स्वयं दिनचर्या का सभी कार्य अपने हाथों से किया करते थे। वे अपने उपयोग की सामग्री का निर्माण भी स्वयं ही करते थे। अपने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर भिक्षा मांगने तक विद्यार्थी ये काम स्वयं ही किया करते थे। गुरुकुल की एक विशेषता ये थी
कि यहाँ पर श्रुति अर्थात सुनकर याद करने की प्रथा थी। लिपिबद्ध करने की परंपरा गुरुकुल में नहीं थी, अर्थात गुरुकुल में कोई लिखने का साधन नहीं हुआ करता था। आधुनिक काल में कुछ गुरुकुल का निर्माण हुआ है। आधुनिक काल के गुरुकुल लगभग 19वीं सदी से प्रारंभ हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्राचीन गुरुकुलों की परंपरा को बचाए रखने के लिए अनेक गुरुकुल स्थापित किए गए।